नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान के क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपको आज कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किया है आपके एग्ज़ाम के लिए। टोटल 50 क्वेश्चन हैं आज के इस क्लास में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास कंप्लीट आपको जरूर देख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो करेक्ट है, मोरारजी देसाई की सरकार में। और साथियों, ये हुआ कब था? तो भाई ये हुआ था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है ये साथियों कानूनी अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 300 का क में वर्णित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? यानी भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखिए, करेक्ट है, आयरलैंड के। बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्व की, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी दी गई है, और राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है या लिया गया है, याद रखना है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 का क में या ए में वर्णित है, और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्यों का विवरण दिया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2002 में हुआ था, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना का हिस्सा बनाया गया किस संशोधन के द्वारा? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना का हिस्सा साथियों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, जो कि 1976 में हुआ था। आगे देखिए, अगला, वर्तमान समय में लोकसभा के 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा 47, है ना। 47 सीटें जो हैं वो आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 47। आगे देखिए, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, यानी एससी के लिए? तो याद रखना 84 सीटें, यानी 84। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 330 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? तो भाई देखिए, कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान, देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो याद रखिए, राइट आंसर होगा भाग 3 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व हिंदू परिषद, स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं? तो राइट है, भाजपा के, यानी बीजेपी के। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो साथियों देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली, और दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? याद रखिए, उपराज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? यानी इनमें से कौन सा भारतीय नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए, यहाँ आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है, संपत्ति इकट्ठा करना। तो वह संपत्ति इकट्ठा करना जो है ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बाकी देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, ये सभी मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक स्वभाव की
वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना विकसित करना, यह भी आपका मौलिक कर्तव्य है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि संपत्ति इकट्ठा करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो भाई भारत का लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, इसी को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत या सिफारिश पर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो याद रखिए अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम बोलते हैं जीने की स्वतंत्रता। आगे देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से। आगे देखिए भारत का संविधान निम्न आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। तो भारत का जो संविधान है निम्न में से किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है? तो याद रखिए 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो भाई करेक्ट होगा साथियों अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया गया है? अभी आपको बताए थे भाग 4 का ए में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। अगला है पंचायती राज, ये किस सूची का विषय है? तो देखिए पंचायती राज जो है ये साथियों राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची। नेक्स्ट है क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका है? तो भाई देखिए क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका इन सभी के क्षेत्र में आता है या किसी एक के क्षेत्र में, ये आपको बताना है। तो भाई गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है ना, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम ये सभी आते हैं। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? तो भाई भारत का निर्वाचन आयोग जो है इनमें से कौन सा चुनाव नहीं कराता है? तो ऑप्शन नंबर सी राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाओं का जो चुनाव है वो राज्य सरकार कराती है, ये निर्वाचन आयोग नहीं कराती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में साथियों संस्कृत है, कश्मीरी है, नेपाली भी है, फारसी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा फारसी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो साथियों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अपृष्ठता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भाई अपृष्ठता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है, आर्टिकल 17। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ? तो देखिए जो धन विधेयक होते हैं वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राइट है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा। संसद में किस वर्ष में 61वें संविधान माफ करना 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है तो भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है 1889 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1889 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है चलिए तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार, ठीक है हाँ देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल होते हैं? तो भाई राइट है अनुच्छेद 79 के तहत, याद रखना आर्टिकल 79 राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए हमारे राष्ट्र के समक्ष लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ आदर्शों का भी वर्णन किया गया है कहाँ पर? तो भाई देखिएगा राइट आंसर होगा साथियों प्रस्तावना में। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो भाई संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। ठीक है भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भाई ये तो साथियों अमेरिका के संविधान से लिया गया है,
राइट है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का मामले की जांच कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है उस मामले की जांच कौन करता है? तो देखिए करेक्ट है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो राइट है अनुसूची 4, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार के खर्च को नियंत्रित करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट होगा संसद के पास। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त, राइट है ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं किस पर? तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, याद रखिएगा, इन सभी स्थितियों पर, यानी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय आपातकाल में संशोधन की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो भाई राष्ट्रीय आपातकाल में संशोधन की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो याद रखिए वैसे ही बनी रहती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो देखिए राइट है 26 अक्टूबर 1962 में, ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो राइट है इनमें से सभी प्रकार के, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, याद रखना। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो देखिए सरकारिया आयोग जो है ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, राइट है साथियों ऑप्शन नंबर सी। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो भाई भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जो जिम्मेदारी है वह निर्वाचन आयोग की होती है, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो साथियों याद रखिएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है वो जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुनना, इसी को प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसको त्यागपत्र देते हैं? यानी यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं वो किसको त्यागपत्र देते हैं? तो भाई राष्ट्रपति को। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? देखिए भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण हैदराबाद में होता है, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद तेलंगाना। अखिल भारतीय सेवा में शामिल नहीं है, इनमें से कौन अखिल भारतीय सेवा में शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवा में इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो देखो करेक्ट आएगा भारतीय विदेश सेवा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये सभी अखिल भारतीय सेवा में शामिल हैं। अगला है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का जो निर्धारण है ये कौन करता है? तो याद रखिएगा वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है। यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन है आज का। तो सभी साथी कमेंट कर दीजिए कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है। और साथियों ये क्लास कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।